ट्रेंड्स। ऐसा लगता है मानो हर हफ्ते या तो कभी कोई नया गाना ट्रेंडिंग हो जाता है या कोई नया डांस ट्रेंडिंग हो जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई चीज़ वायरल होती है? What is the psychology behind these viral trends? और कैसे ये हमको मैनिपुलेट करते हैं? क्या आपने कभी कोई नई एक्टिविटी या नई हॉबी सिर्फ इसलिए शुरू करी है क्योंकि आपके आसपास के लोग वो चीज़ कर रहे थे, इवन इफ इट इज समथिंग यू आर नॉट नेचुरली ड्रॉन टू? इफ यस, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है जिस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं द बैंडवैगन इफेक्ट। आइडियाज और बिहेवियर्स एक इंसान से दूसरे इंसान में एग्जैक्टली वैसी फैलता है जैसे कि एक वायरस। कोई भी आइडिया या कोई भी मीम इसलिए ट्रेंडिंग नहीं होती कि वो बहुत अच्छा आइडिया है, बल्कि वो इसलिए ट्रेंडिंग होती है क्योंकि वो कंटेजियस होता है। कोई भी ट्रेंड पॉपुलर होता है इसलिए नहीं कि वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ईजी टू रेप्लिकेट है बिना ज़्यादा मेहनत किए। और जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसी नए ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी पोस्ट में हमको हजारों लाखों शेयर्स एंड लाइक्स दिखते हैं, तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे या तो हम उस ट्रेंड को रेप्लिकेट करने लग जाते हैं अपनी सोशल वैलिडेशन के लिए, या फिर हम इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि यार सभी इस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सभी इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, तो मे बी इट इज़ नॉर्मल। और यहाँ पे एंट्री होती है उन दो भाइयों की जिनसे खतरनाक चीज़ शायद ही कुछ हो इस दुनिया में, प्रोपेगेंडा एंड साइऑप्स। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो प्रोपेगेंडा आपको बताता है कि आपने क्या सोचना है, और साइऑप्स आपको ये भरोसा दिलाता है कि आप जो सोच रहे हो ये एग्जैक्टली आपका ही आइडिया है, ये मेरा की करता करा धरा कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली आपका आइडिया है जो आप सोच रहे हो। बट अब सवाल उठता है कि कैसे इन वायरल ट्रेंड्स को यूज करके हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है वो मैक्सिमम एंगेजमेंट के लिए प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि क्या चीज कितनी देर तक अपनी ऑडियंस को हुक करके रख रही है और ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट लेके आ रही है। एंगेजमेंट यानी कि लाइक, कमेंट एंड शेयर। और जो चीज इस पैरामीटर को जितने अच्छी तरीके से फुलफिल करती है उस चीज को उतनी ही तेजी से एल्गोरिदम प्रमोट करता है। और एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता कि वो इन्फॉर्मेशन सच है, झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर स्ट्रेट अप रेसिज्म है। एल्गोरिदम को फर्क पड़ता है एंगेजमेंट से और इस बात से कि क्या लोग उस चीज को देख रहे हैं। अगर हाँ, तो वो आपको और ज्यादा घुसाता जाएगा उसी चीज में, और इससे पहले आपको रियलाइज होगा उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ऑलरेडी आइडियाज बनने शुरू हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके दिमाग में मान लो कि चुल चढ़ गई कि यार चंद्रयान के क्या हाल चल रहे हैं, चलो एक काम करते हैं चांद की वीडियोस देखते हैं। तो आप जाके मून की वीडियोस देखने लग गए। अब आप वो वीडियोस देखते रहोगे और अचानक से आप पहुंच जाओगे मून लैंडिंग पर कि यूएसए ने जो मून लैंडिंग कराई थी वो फेक थी, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रशिया का झंडू बनाने के लिए करी थी ताकि रशिया अपना सारा पैसा अपनी स्पेस प्रोग्राम में डाल दे। और फिर वहां से आप पहुंच जाओगे कि चांद पे तो एलियन रहते हैं भाई, कहाँ चांद पे जाने की बात कर रहे हो तुम। और इससे पहले आपको रियलाइज होगा आप ऐसी वीडियो में पहुंच चुके होगे जहां पे वो इंसान बकायदा आपको प्रूफ दे रहा होगा कि चांद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, वो तो चीज़ का गोला है जो इटालियंस ने वहां रखा हुआ ताकि वहां से घिस के टेस्टी पास्ता बना सकें। ओके, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, बट अगर इसी चीज़ को हम कंट्रोल्ड और सिस्टमेटिक तरीके से करें तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, उनको अपने हिसाब से सोचने पे प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इस तरीके से फैलाया जाता है प्रोपेगेंडा। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, अमीर लोग अक्सर इस तरीके के बॉट्स, ट्रोल फार्म्स या फिर फेक अकाउंट्स को यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया पे फैला देते हैं। तो ये होता कैसे है? तो सबसे पहले वो किसी हैशटैग या फिर किसी पोस्ट को या किसी आइडिया को क्रिएट करते हैं। वंस दैट आइडिया इज क्रिएटेड और वो सोशल मीडिया पे आ गया है, अब जो वो हजारों फेक अकाउंट्स और बॉट्स थे हमारे, वो जाके उस हैशटैग, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे जितनी भी पोस्ट हमने डाली हुई है उनको हाई एंगेजमेंट देने लग जाएंगे, उनके लाइक्स, उनके शेयर्स, उनके रीट्वीट्स, ये सब बढ़ाने लग जाएंगे। और ये सब चीज़ें देखेगा हमारा एल्गोरिदम, और जब एल्गोरिदम देखेगा कि इस चीज़ को बहुत तगड़ी एंगेजमेंट मिल रही है तो वो उस चीज़ को ट्रेंड पे लाना शुरू कर देगा। और जब कोई चीज़ ट्रेंड पे आएगी तो जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो भी उस चीज़ को नोटिस करेंगे, और जब वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं तो वो भी उस चीज़ के साथ इंगेज करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे होगा ये कि जो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन थी वो अब एक्चुअल लोगों की फीड को इन्फिल्ट्रेट कर रही है, अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। और मोस्टली केसेस में ये जो प्रोपेगेंडाज होते हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको इमोशनली ट्रिगर करें, फिर चाहे वो एंगर हो या इमेंस जॉय या प्राउड फीलिंग हो, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके रैशनल थॉट को बाईपास कर देती है और आप इमोशनली चीज़ों को सोचने लग जाते हो। तो आगे से अगर आपको कोई भी ऐसी पोस्ट दिखती है जिसको देख के आपको एकदम से चिढ़ मच जाती है या एकदम से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो जाता है, तो एक बार को पूछना अपने आप से क्या ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। इफ़ यस, देन उस चीज़ को शेयर मत करना और उस चीज़ के साथ इंगेज मत करना।
थैंक यू। गर्मी कितनी हो रही है यार आज। 2 दिन तक बारिश पड़ी, मस्त रहा मौसम। 2 दिन भी क्या, हफ्ते भर बारिश रही, मस्त मौसम रहा। और अचानक से बारिश बंद हुई, इतनी गंदी उमस हो रही है आज, क्या ही बोले। खैर